हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे एमजेपीआरयू द्वारा कंडक्ट कराया गया एलएलएम इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट होने के बाद बहुत से दोस्तों के मन में एक क्वेश्चन था कि काउंसलिंग डेट कब आएगी और काउंसलिंग टाइम कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। साथ ही बात करेंगे कि काउंसलिंग की क्या कुछ प्रोसेस रहता है और आपके पास यूनिवर्सिटी से कॉल आया होगा, उसमें आपको सूचित किया गया होगा कि आपको इस डेट पे अपनी काउंसलिंग कराने के लिए आना है। साथ ही आपके पास 2 मेल आए हुए होंगे। आपका मैं बता दूं, फर्स्ट मेल में तो आपको इतना बताया गया है कि आपकी काउंसलिंग डेट ये है और आपकी टाइमिंग ये है और आपका स्थान ये है, आपको इस डेट पे और इस तारीख पे और इस स्थान पे आना है। आपका जो दूसरा मेल है वो आपका इम्पोर्टेंट है। उसमें आपके उन कैंडिडेट का नाम है जिन्होंने किया है कि आपका, मैंने बताया था आपको अपना नंबर और आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम ने आपने स्कोर किया है वो आपको फिल जिन्होंने किया होगा उन्हीं कैंडिडेट के उस मेल में आपके नाम दिए गए होंगे। इसका आपको क्या वेटेज मिलेगा मैं इसका वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट मैं बता दूं, आपकी जो काउंसलिंग डेट है वो आपकी 20 अगस्त होने वाली है और आपकी जो टाइमिंग है वो आपकी 10:30 AM होने वाली है। आप अगर दूर से आते हैं तो उस दिन आप ठीक टाइम पे आप घर से निकलना, क्योंकि हो सकता है कहीं आप लेट हो जाओ, क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम होगा और सभी लोग जो ड्यूटी करने वाले होंगे वो आपका अपने स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रहे होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपने घर से सही टाइम पे निकलने की कोशिश करना, क्योंकि आप लेट हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सही टाइम पे निकलना। जितने भी ट्रेन से आते हैं या बस से आते हैं वो अपनी टाइमिंग का ध्यान रखना। तो आपको उस टाइम पे आपको वहाँ पे उपस्थित रहना है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके कि जिन्होंने आपका कैंडिडेट लॉगिन पे जाकर अपने मार्क्स और आपका मोबाइल नंबर ये रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के साइट पे अपलोड किया है, उनके आपके नाम यहाँ पे मेंशन है। अब इन्हीं जो मेंशन हैं आपके कैंडिडेट के नाम, इन्हीं को काउंसलिंग में मौका मिलेगा। अब जिन्होंने आपका पोर्टल में अपना नाम मेंशन नहीं किया था उनको मौका अब नहीं मिलने वाला है। तो अब आप यहाँ पे देखना कि जो फर्स्ट पे जिन्होंने टॉप किया है उनका नाम शिवम जायसवाल है और आपका जो सेकंड पे है वो आपका दीपांशी श्रीवास्तव। तो ऐसे करके आप देखना है कि अपने यहाँ पे नाम आपके सभी दिए गए होंगे। अब मैं आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ ये कि मान लीजिए, ये नीचे से उठाएं थोड़ा, आपकी जो मनदीप कौर हैं, ठीक है, ये अब मान लीजिए इनकी ओपर रैंक है वो आपकी 15 है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। अब ओपन रैंक 15 है, लेकिन आप इस लिस्ट में वो चेकआउट करेंगे तो हो सकता है उनकी जो यहाँ पे लिस्ट बनी है वहाँ पे 13 हो जाए। अगर मान लीजिए मानसी अग्रवाल हैं, इनकी ओपन रैंक है वो आपकी मान लीजिए 25 है, अब वो इस लिस्ट में चेक करती हैं तो हो सकता है उनकी रैंक अब हो जाए 20। तो अब आपको इसका भी आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जिन्होंने आपका मार्क्स अपडेट नहीं किए हैं तो उनको यहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है। तो इसको आपको अब लाभ मिलने वाला है। आप अपनी काउंट करना, क्योंकि अब यहाँ पे आपकी ओपर रैंक है वो मतलब वहाँ पे होगी 20। अब लेकिन यहाँ इस मेल में देखना तो हो सकता है वो आपकी 10 मतलब 20 है, तो हो सकता है 18 हो जाए, हो सकता है 19 हो जाए। तो 1-2 का वहाँ पे अंतर पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी ने आप ऐसा होगा कि जिन्होंने आपका उस पोर्टल पे अपने मार्क्स अपडेट नहीं किए होंगे, तो इसका आपको वहाँ पे वेटेज मिलेगा। ऐसे ही आपकी मेरे पास दूसरी और यहाँ पे एक PDF है, देखिए यहाँ पे आपका नाम दिया गया हो, तो ऐसे ही आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे सूर्या प्रताप सिंह हैं, अब इनकी ओपन रैंक मुझे मतलब एग्जैक्ट पता भी नहीं होगा, तो मान लीजिएगा 50 है, तो हो सकता है इस लिस्ट में आपका वो 45 हो गई होगी। तो 5 बच्चों ने हो सकता है ना किया हो आपका, तो इन सभी का आपको सीधा फ़ायदा मिलने वाला है। अब नेक्स्ट बात करेंगे काउंसलिंग टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो वो आपके पास उस कैटेगरी का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट होने चाहिए फर्स्ट। सेकंड, आपके पास जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था आपने उसकी 2-3 आप फोटोकॉपी पहले से ही करा लेना, क्योंकि बाद में वहाँ से भेजेंगे तो इससे अच्छा आप 2-3 फोटोकॉपी पहले से ही यहाँ से करा के जाना।
और आपके पास ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 5 ईयर से पुराना नहीं हो, तो 3 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस से जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो आपका 1 ईयर से पुराना होना चाहिए। ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट आपने पहले से ही कंप्लीट करके रखे होंगे। अगर आपने एनसीसी के थ्रू फॉर्म फिल किया है या हैंडीकैप के थ्रू फिल किया है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे वो सर्टिफिकेट लेके पहुँचना है। ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फ़ीस लेके जाऊँ उस दिन या ना लेके जाऊँ, तो आप चाहो तो उस दिन आप फ़ीस लेके चले जाना है। अब मान लीजिए आपकी रैंक अच्छी है, अगर आपका रेगुलर सीट पे हो रहा है या सेल्फ फाइनेंस सीट पे हो रहा है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे रेगुलर सीट मिली है या सेल्फ फाइनेंस सीट मिली है? तो आपके काउंसलिंग टाइम आपको बुलाया जाएगा और आप वो वहाँ पे चेकआउट करेंगे और साथ ही वहाँ पे आपको एक स्लिप देंगे, उसमें आपकी ओपन रैंक और आपका नाम वगैरह दिया होगा और आपकी जो फीस है वो भी आपकी वहाँ पे मेंशन की गई होगी। तो अगर आपकी फ़ीस 2500 रुपये वहाँ पे मेंशन की गई है तो आपका वहाँ पे रेगुलर सीट पे वहाँ पे एडमिशन हो गया है। अगर आपकी फ़ीस है वो आपकी 30,000 वहाँ पे की गई है फिल, तो आपका वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। सेल्फ फाइनेंस में मैं बता चुका हूँ 2 कोर्स हैं, एक आपका साइबर लॉ और एक आपका ह्यूमन राइट। ये आपके 2 वहाँ पे कोर्स हैं यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे आपको वहाँ पे सीट सेम है 33 तीनों में। तो आपका ये सिनेरियो वहाँ पे होने वाला है। आप चाहें तो ये 2500 रुपये की वहाँ पे डीडी तुरंत बना के जमा कर सकते हैं, या आपके 1-2 दिन बाद आप चाहें तो वहाँ पे फीस फिल कर सकते हैं। तो आपके फ़ीस का भी वहाँ पे इशू कोई होने वाला नहीं। आप चाहें तो तुरंत जमा कर दें या आप 1-2 दिन बाद चाहें तो वहाँ पे डीडी बनवा कर जमा कर सकते हैं। तो आई होप जितने भी आपके डाउट रहे होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।